हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिए थे हमने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिए थे। ठीक है, उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करी थी हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं। और देन हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, उनको मेज़र करने के तरीके क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है। ठीक, आगे का तो हमारा जो टॉपिक चलता है आज का, वो चलता है सॉल्यूशन से। व्हाट इज सॉल्यूशन? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ऐसे मिक्सचर जिनमें सॉल्यूट या कोई भी दो सब्सटेंस जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उस दौरान उनकी जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, आफ्टर द मिक्सिंग सेम हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। हम कहेंगे कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई ना कोई तरह का चेंज उसमें देखने को मिलेगा। और इसी चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि आफ्टर द मिक्सिंग हमें उनके अंदर से दोनों सब्सटेंस को सेपरेट देख पाना मुश्किल हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस है क्या? सॉल्यूशंस के पास एक जस्ट एक लाइन की डेफिनेशन होती है क्या, सॉल्यूशन आर दी होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप पानी के अंदर नमक मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, यानी कि अगर वाटर के अंदर आप सॉल्ट मिलाते हो या फिर वाटर के अंदर आप सुक्रोज मिलाते हो। सैचुरेशन पॉइंट से पहले बोल रहा हूँ, है ना। अभी सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बता देंगे हम लोग। तो क्या है कि जब आप कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है, इनको आप कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हो और मिलाने के बाद हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है। और जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं जैसे कि लेमनेड, नींबू पानी। ठीक है, स्पेलिंग्स में गलती हो सकती है तो देख लेना, आप लोग कर लेना सही इसको। ठीक है, मैं गलती कर सकता हूँ, आपको गलती नहीं करनी। तो लेमनेड हो गया, ठीक है, सॉल्टी वाटर हो गया, पिटिश। अब पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन को बनाने वाले दो ही कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। कौन होते हैं सॉल्यूट और कौन होते हैं सॉल्वेंट? बात करें अगर सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाने पर वहां पर अपने आप को डिग्रेड करने की। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को डिसोशिएट कर लेते हैं जब वो सॉल्वेंट जैसे मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट जैसे केमिकल्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है कि वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है डिसोसिएशन होने की। साथ ही साथ वो लो अमाउंट में पाए जाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या? पहली बात, वो डिसोशिएट हो जाते हैं। दूसरा, वो लो अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पानी के अंदर चीनी मिला रहे हो तो चीनी यहाँ पर सॉल्यूट है, क्योंकि वो पहली बात तो वाटर के रिस्पेक्ट में
बहुत ही लो अमाउंट में है, और साथ ही साथ जैसे ही उसको वाटर के अंदर मिलाते हैं तो वो अपने आप को डिसोशिएट कर लेती है, तोड़ लेती है अच्छी तरह से, पूरी तरह से आयनिक हो जाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पूरी तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसोशिएट करने की एबिलिटी रखता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है जो कि अपने अंदर किसी भी पोलर सॉल्यूट को डिसोशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि उन सॉल्यूट्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कराते हैं, उनको एनर्जी सप्लाई करा के उनको ब्रेक कराते हैं, और साथ ही साथ उनको आयनिक फॉर्म में तोड़ देते हैं अच्छी तरह से, या फिर हम कह सकते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो दे हैव टेंडेंसी टू ब्रेक, और ब्रेक्स की जगह हमें लिखना चाहिए टू डिसोशिएट, डिसोशिएट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं, और ये हमेशा सॉल्यूशंस के अंदर हाई अमाउंट में पाए जाएंगे, हाई अमाउंट में। तो क्या है? सॉल्यूशंस आर दोज मिक्सचर विच आर होमोजेनियस इन नेचर। सॉल्यूट आएगा, सॉल्वेंट आएगा, दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाना आपको मुश्किल है, उनको क्या कहेंगे हम लोग? सॉल्यूशंस कहेंगे। उसके अंदर सॉल्यूट्स क्या है? वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशंस के दौरान अपने आप को डिसोशिएट करा रहे हैं, अपने आप को घोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो लो अमाउंट में पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपको? ये होते हैं आपके सॉल्यूट्स। नमक, चीनी वगैरह सब क्या है? आपका सॉल्यूट है। देन इसके बाद करते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो वो सब्सटेंस जो लो अमाउंट में जो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, और जिनकी टेंडेंसी होती है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है, यानी कि उनको डिसोशिएट करने की टेंडेंसी होती है इनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में, जैसे सॉल्वेट एनर्जी, एग्जांपल के तौर पर सॉल्वेट एनर्जी जो होती है वाटर के अंदर या फिर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी तरह के आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं, और इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि वो आयनिक कंपाउंड क्या हो रहा है? वो आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर वो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है। तो ये हो चुके हैं आपके सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉरी, सॉल्युबिलिटी से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। इसकी जो टेबल बनवाएंगे उसको अच्छी तरह से देखना कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस किस तरह के हैं, कौन कौन से के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। आपको बता देता हूं मैं कि सॉल्यूशंस के जो टाइप होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की स्टेट क्या है ये डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन किस तरह का है। सॉल्यूट की स्टेट कैसी भी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, बट सॉल्वेंट के अमाउंट क्यों? सॉल्वेंट की ही स्टेट डिसाइड कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है वो हाई अमाउंट में पाया जाता है, और उसी की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन की स्टेट देखी जा सकती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार जो सॉल्यूशन है वो क्लासिफाइड किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट या फिर उसकी स्टेट के बेसिस पर, तो कितने तरह के होते हैं। तो एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूट्स, यहाँ आ जाएगा आपका सॉल्वेंट, यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन किस तरह का है, यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल। तो मैं पहले बोल देता हूं यहाँ पर कि सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड
सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, फिर चाहे आपका सॉल्यूट कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। वैसे ही अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता है तो सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। फिर चाहे आपका सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। और नेक्स्ट बात आती है गैसेस सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या होगा, गैस। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं इसका। ऐसा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें किसी सॉल्वेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा उसके अंदर हम लोग सॉलिड को ही मिक्स कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल सोचो किस तरह का हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल होता है अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि अलॉय आर दोज मिक्सचर्स विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अलॉयज जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्टील हो गया, है ना, ब्रॉन्ज हो गया, तांबा नहीं, वो पीतल। तो ये क्या होते हैं, ये दरअसल अलॉय हैं, और इन अलॉय ये प्रॉपर कोई एक मेटल नहीं है। ये स्टील की बात करें तो ये दो या दो से डिफरेंट तरह के मेटल से मिलकर के बनी, मेटल और सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे कि स्टील के अंदर आयरन भी होता है, उसके अंदर टिन भी होता है, कार्बन भी होता है, ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज के अंदर तांबा यानी कि कॉपर होता है, उसके अंदर टिन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जब दो मेटल्स या दो से ज़्यादा अलग तरह के मेटल्स से मिक्स करके उनको किसी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह का जो ये प्रोडक्ट बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, या फिर हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल क्या आ गया, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल अलॉय, और अलॉय में भी स्टील, ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड। तो ऐसा एग्जांपल सोचो क्या होता होगा, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड के केस में आप ये सोच लो कि जेली जो आप लोग खाते हो ना दुकान से लेकर के, जेली, जस्ट जेली वो हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल। उसमें होता क्या है कि हम लोगों के पास एक अगार नाम का पाउडर होता है, जो कि एक तरह का सीवीड है ना, और एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। सीवीड होता है उसका जो भी क्या नाम है, पेरेंटल प्लांट है सीवीड, उसको निकाला जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कहलाता है होमोजेनाइज करना। ठीक है, तो उस पाउडर के अंदर हम बहुत ही लो अमाउंट में क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, जैसे कि